प्यारे दोस्तों नमस्कार। भक्तिन पाठ का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। मेरा नाम है शैलेंद्र। ये है मेरा परिचय और बिना किसी औपचारिकता के आइए शुरू करते हैं सीधे पाठ। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के सामने दुलग्ध हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार भक्तिन का जीवन रहा और उसके उपरांत जब उसे जमींदार ने दिन भर धूप में खड़ा रखा तो अपमान सहने के बाद वह वहाँ टिक नहीं सकी और दूसरे ही दिन शहर में काम के विचार से चली आई और महादेवी वर्मा से मिली। तो उसी के आगे का वर्णन इस गद्यांश में है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर अर्थात नहा धो करके धुली हुई धोती पहन करके और जल के छींटों से पवित्र करके, आप समझ रहे हैं, भक्तिन का जो व्यक्तित्व है वो दिखाया गया है कि वो कैसी है। उसने धुली हुई धोती तो पहनी, वो तो ठीक ही पहनेगी ही, लेकिन जल के छींटों से पवित्र की और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। सूर्य का और पीपल का, सूर्य को भी पानी उसने चढ़ाया, अर्घ चढ़ाया, और पीपल को भी अर्घ चढ़ाया। आप समझ सकते हैं कि जो भक्तिन है वो पूजा पाठ, पवित्रता अपवित्रता का कितना ख्याल रखती है। 2 मिनट नाक दबाकर जप किया और उसके उपरांत क्या किया, जो चौका होता है रसोई, उसके किनारे कोयले से एक मोटी रेखा खींच दी उसने। वो उसका साम्राज्य हो गया, वो उसकी शासक हो गई, है ना, कि ये मेरा साम्राज्य है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। जैसे कोई देश भाई दूसरे देश का व्यक्ति नहीं आ सकता, सीमा को लांघ नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार उसने भी एक मोटी रेखा खींच दी और अपना साम्राज्य उसके अंदर बना लिया, अर्थात वो चूल्हे में, वो चौके में प्रविष्ट हुई। ये सब महादेवी वर्मा ने जब देखा तो उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि इस सेवक से पाला बहुत ही बुरा पड़ने वाला है, अर्थात इसका साथ टेढ़ी खीर होगा। और अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, वीतराग होना मतलब बहुत ध्यान ना देना। जैसे लोग होते हैं कि भाई उनको आज जलेबी चाहिए, मिठाई चाहिए, या फिर कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, है ना, तो खाने के शौकीन। लेकिन महादेवी वर्मा ऐसी नहीं थी। बावजूद इसके खाना बनाने में ज़रूर होशियार थी, खाना बनाने के लिए प्रख्यात थी, प्रसिद्ध थी,
अपने परिवार में। और सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति कोई काम अच्छे से कर लेता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके काम में अगर नुक्ताचीनी करे, कमी निकाले, तो निश्चित तौर पर उसे वो सहन नहीं होता। और आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा तो भाई प्रख्यात थी, खाना बनाने के कला में निपुण थी। और भक्तिन अगर उनसे ये कहे कि आप क्या बना पाती हो या आपके बनाने में ये कमी तो सहन नहीं होगा। और स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई थी। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, अर्थात महादेवी वर्मा ने जब ये बात याद आई कि लोग छुआछूत के इस पर जो है प्राण देने वाले ऐसे लोग होते हैं कि भले ही ये सब नहीं होना चाहिए, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, भले ही वो अपने प्राण दे दें, तो उससे अच्छा तो भाई खाना खा लें। महादेवी वर्मा के दिमाग में ये आया, विचार ये आया। और साथ ही ये भी समझ में आया कि भक्तिन जो है अपने उस साम्राज्य में प्रवेश नहीं करने देगी। उसकी आंखों से ये झलक रहा है, शंकाकुल दृष्टि में छिपा हुआ निषेध उन्होंने देख लिया। और इसीलिए चाह करके भी महादेवी वर्मा उस कोयले की रेखा को लक्ष्मण की रेखा के समान मान करके पार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। अर्थात वो चाह करके भी उस साम्राज्य की रेखा में अंदर प्रवेश नहीं करने की हिम्मत पड़ी। और निरुपाय होकर, अब कोई उपाय तो था नहीं, ये सब निरुपाय होकर वो अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर किताब पढ़ने लगी। आइए आगे देखते हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसिस भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। हतबुद्धि, बुद्धि का घायल हो जाना, अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं की, उसकी बुद्धि चोट खा गई कि आखिर जब महादेवी वर्मा ने ये कहा कि यह क्या बनाया है, अर्थात ये तो बड़ा बेकार बना दिया, ये क्या बना दिया, इसको कौन खाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा भोजन के समय जब मैंने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया। निर्दिष्ट, आपने देखा कि जो भक्तिन थी वो किस प्रकार से अपना चूल्हा चौका संभाला था, रसोई संभाली थी, तो उसने महादेवी वर्मा के लिए भी एक स्थान निश्चित कर दिया कि आप यहाँ बैठिए। और जब वहाँ पर बैठी तो उनकी फूल की थाली में, फूल एक धातु होती है, उस मिश्रण करके बनाई जाती है। पहले फूल के जो है बर्तन चलते थे, उसमें में खाना इत्यादि खाया जाता था। तो फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरे चित्तेदार 4 रोटियां रखकर, पहले गांव के लोग ऐसे ही रोटियां बनाते और खाते थे। अभी भी कभी कभी गांव में जो है चूल्हे की जब रोटियां बनती, वैसे स्वादिष्ट भी होती हैं। अगर आप लोगों ने खाई हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ अच्छा कितने लोगों ने ये जो चूल्हे की मोटी वाली रोटी होती, कितने लोग खाए हैं। एक सर्वे हो जाएगा, पता चलेगा कितने लोग जो है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, तो उसने क्या किया कि 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तेदार 4 रोटियां रख दी और गाढ़ी दाल परोस दी, रोटियों को टेढ़ी करके। जैसे जो थाली होती है उसका किनारे किनारे का जो भाग होता है वो उठा हुआ होता है, तो उसी पे रोटी टिका करके और गाढ़ी दाल परोस दी। लेकिन उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए, उत्साह उसकी प्रसन्नता पर, ऊपर भी लिखा है ना कि भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि, उसकी आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। सॉरी। आत्मतुष्टि
अपने आप से संतुष्ट होकर के मुस्कुराहट के साथ उसने खाना परोसा था। लेकिन जब महादेव वर्मा ने रुआंसे भाव से कहा यह क्या बना है, तो वो हतबुद्धि हो रही। चलिए आगे चलते हैं। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। तो इसमें क्या बताती है कि महादेव वर्मा ये कहते हैं कि घर में अगर रुपए पैसे इधर उधर पड़े हैं और वो कैसे उठ करके भंडार घर की मटकी में कैसे चले जाते हैं, यह रहस्य केवल भक्ति नहीं जानती है, अर्थात मैं नहीं जानती। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई भक्तिन तो पैसे कहीं पड़े रहते तो उठा लेती है, चोरी करती है, तो यह कहना गलत है। गलत क्यों? अगर कोई कहेगा तो शास्त्रार्थ के लिए वो चुनौती दे डालेगी, अर्थात वाद विवाद करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। और उससे वाद विवाद करना किसी भी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। कोई भी कितना भी तर्क रखने वाला व्यक्ति हो, वाद विवाद करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए ये नहीं कि वो भक्तिन की चुनौती को स्वीकार कर ले, उससे वाद विवाद कर ले और फिर वो तुरंत अपना उत्तर दे देगी कि क्या भाई ये हमारा घर है और घर में अगर इधर उधर पैसे पड़े हुए हैं तो क्या उनको उठा करके संभाल करके रख लेना क्या चोरी है? भाई ये चोरी तो नहीं है। और दूसरी बात कि अगर महादेव वर्मा को अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसे बना करके या इधर उधर करके बता देना क्या झूठ है? अर्थात वो भी झूठ नहीं है। फिर इतना चोरी इतने झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, अर्थात ना तो वो चोरी करती है और ना ही झूठ बोलती है। अपने तर्कों से, अपने वाद विवाद से वो किसी को भी पराजित कर सकती है। और वैसे देखा भी जाए तो चोरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने पास तो चुरा के रख नहीं लेती, वो तो भंडार घर की किसी मटकी में पैसे रख देती है ना। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो भक्तिन अच्छी है। रुपए पैसे पौड़े इत्यादि उठा करके रख दिया, तो एक तरीके से घर समझ रही है उस घर को, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तिकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। विद्यार्थियों, इसमें कई अंश पाठ के छोड़े गए हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी जब हम व्याख्या करेंगे अपने गद्यांश की तो कई बार उनका प्रसंग आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसी से जुड़ करके ये गद्यांश चलेंगे। ये जो गद्यांश है, हुआ ये कि भक्तिन ने कहा लोगों से, जो उसके यहाँ थे और लोग, तो उनसे कहा कि तू वही बिचरियो दिन भर काम में गड़ी रहती हैं और तुमंचे कामों नहीं बता सकते उनके। सब लोग जानते थे कि महादेव वर्मा
कविताएं लिखती हैं, चित्र बनाती हैं, और कविता लिखने में और चित्र बनाने में या ऐसे किसी कार्य में कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। भाई कविता लिख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कोई दूसरा तो कल्पना कर नहीं जाएगा। हमें जो रस छंद अलंकार डालने हैं कविता में, या जिनसे जो भाव हमारे मन में हैं, जो शिल्प सौंदर्य है, जो भाव सौंदर्य है, वो दूसरा व्यक्ति थोड़े ले आएगा। सब जानते हैं काम हमसे नहीं हो सकता, इसलिए वो भक्तिन की इस बात की उपेक्षा ही कर देते हैं। लेकिन जहाँ एक और सबको ये लगता है कि वो महादेव वर्मा की सहायता नहीं कर सकते, ठीक उसी समय पर भक्तिन केवल सोचती नहीं है, कल्पना नहीं करती है कि कैसे हम महादेव वर्मा की, मालकिन की अपनी सहायता करें, बल्कि उस सहायता को क्रियात्मक रूप तक दे डालती है, उसे कार्य रूप में परिणित कर देती है। उन विचारों को कैसे सहायता कर देती है? महादेव वर्मा अगर जग रही हैं तो वो जग रही है। महादेव वर्मा ने अगर किताबों के अलमारी की तरफ नज़र उठाई तो भक्तिन झट से पहुंच गई, और महादेव वर्मा ने कहा कि किताब चाहिए, या पूछा क्या चाहिए, तो भाई भक्तिन कैसे दे सकती है? उसने रंग पूछ लिया, किस रंग की किताब, कौन सी, मोटी है पतली है। आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे सहायता करें, भाई कौन सी किताब दे दे, कैसे क्या करें। लेकिन भक्तिन जो है ये होता है भाव। अगर हम हमारा भाव इतना है, अगर हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर किसी के प्रति हमारी सद्भावना है, तो निश्चित तौर पर हम उसकी सहायता कर पाएंगे। हम वह सब कुछ कर पाएंगे जो शायद और लोग नहीं कर पाएंगे, या कह लीजिए अनपढ़ होना, या फिर शरीर का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। सारे काम हो जाएंगे, बशर्ते हमारे अंदर उस काम को करने का जज्बा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो इसी तरह का जज्बा आप लोग बनाए रखिए, आगे चलते हैं। और कभी वो उत्तर पुस्तिकों को बांध करके रख देती है, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती है, कभी रंग की प्याली धो देती है, कभी चटाई झाड़ देती है ना। इस प्रकार से वो सारे काम कर देती है, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। अभी हमने ये जिक्र किया कि वो किस प्रकार से महादेव वर्मा की सहायता करती है। और जब महादेव वर्मा की कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो भक्तिन प्रसन्न हो जाती है। भाई जिसकी पुस्तक छपी, जिसने पुस्तक लिखी, वह प्रसन्न होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन भक्तिन को प्रसन्न होने की क्या ज़रूरत है भाई? वो क्यों प्रसन्न हो रही? और प्रसन्न हो करके आप देखोगे कि उसका मुख बिल्कुल, उसके मुख पर ऐसी आभा प्रकट होती है जैसे कि बल्ब जला देने से कमरे में रोशनी हो जाती है ना। आलोक प्रकाश फैल जाता है। वो क्या करती है कि जो पुस्तक है उसे बार बार छूती है, आँखों के निकट ले जा करके उसे चारों ओर घुमा फिरा करके अपनी सहायता का अंश खोजती है। उसने सहायता की थी ना। कहने का तात्पर्य ये है कि उस पुस्तक के निर्माण में, सृजन में, उस कृतित्व में भक्ति
भक्तिन का भी योग है। वास्तव में वो पुस्तक केवल महादेवी वर्मा की रचना ना हो करके वो भक्तिन की भी रचना है। भक्तिन ऐसा समझती है और मानती है, और देखा जाए तो ये किसी हद तक सत्य भी है। क्यों? क्योंकि हर तरीके से जब वो अपना चित्र पूरा कर रही होती या फिर कविता लिख रही होती महादेवी वर्मा, तो भक्तिन बार बार कहती कि खाना खा लीजिए, और ऐसे में जब महादेवी वर्मा नहीं उठती थी तो दही का शरबत इत्यादि ला करके उनको भूख का कष्ट सहने नहीं देती थी। तो प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। आइए आगे चलते हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्दरी, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। देश की सीमा में युद्ध को बढ़ते देखकर जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो स्वभावतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ छाया के समान रहती, उनकी परछाई के समान रहती है, और उनके भ्रमण की एकांत साथिन भी रही है। जब वो कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं भी घूमने गई, चाहे ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी के रास्ते रहे हों, चाहे धूल भरे रास्ते गांव की पगडंडियां रही हों, जो भी रहा हो, सब जगह भक्तिन साथ रही है। और देश की सीमा पर युद्ध की बात आई जब कि शायद युद्ध छिड़ने वाला है, इससे लोग आतंकित हो गए, और इसी क्रम में जो भक्तिन के बेटी और दामाद गांव में छूट गए, गांव में थे, वो उसको बुलाने के लिए आए कि माँ चलो, अब युद्ध छिड़ने वाला है, शहर में कहाँ पड़ी रहोगी। लेकिन भक्तिन नहीं गई। महादेवी वर्मा ने भी समझाया होगा, उनके बेटी दामाद ने भी समझाया होगा, लेकिन भक्तिन क्यों जाए? क्यों? क्योंकि भक्तिन को जाने के लिए महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो कि भक्तिन स्वीकार नहीं कर सकती, और जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं कर सकती को भक्तिन महादेवी वर्मा को छोड़ कर जाए। रुपया भेज देती है, देख आती घर, बहुत है इतना। चलिए आगे चलते हैं। गत वर्ष जब युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। ये है कर्तव्य निष्ठा, और ये है चाहत, और ये है जज्बा, और ये है स्वामी भक्ति, और ये है अपने कर्तव्य के प्रति जिजीविषा, या अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता, या अपने कर्तव्य को करने का उत्साह, जो भक्तिन में है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जब भी की बात है, युद्ध ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी। युद्ध में दो तरह की भावनाएं आ सकती हैं हमारे हृदय में। एक तो कि हम उत्साहित हो जाएं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और दूसरा जो है
वो ये है कि हम युद्ध के डर से भाग जाएं, पलायन कर जाएं। तो पलायन वृत्ति लोगों में जगा दी थी युद्ध ने, सब लोग भाग रहे थे। तो ऐसे में ही उसी पलायन वृत्ति की बात में भक्तिन जो है वो सेवक की विनीत मुद्रा में बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करने आई महादेव वर्मा के पास भक्तिन कि मालकिन अब गांव चलो, क्योंकि युद्ध छिड़ गया है, शहर में कभी भी घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन महादेव वर्मा जाएंगी तो कैसे रहेंगी गांव में? ये चिंता भक्तिन को पहले से है और इस सब का प्रबंध भी वह उसने सोच लिया है। क्या प्रबंध सोच लिया है? कि लकड़ी रखने की मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर, देख रहे हो, ये है भक्तिन और उसका मतलब सेवा धर्म, जिसको कि हनुमान जी भी पछाड़ नहीं सकते। हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन अपनी नई धोती बिछा देगी, मालकिन के कपड़े उस पर रख देगी और दीवार में कीले गाड़कर उस पर तख्ता रख देगी और उस पर किताबें सजा देगी। और पुआल मतलब जो पैरा कहते हैं गांव में, है ना, या तो उससे जो है गोंदरा बनवाकर, गोंदरी कहते हैं उसको, है ना, उसका बिस्तर गांव में लोग बना लेते हैं। तो उस पर कंबल बिछाकर सोने का प्रबंध कर देगी और रंग, स्याही इत्यादि जितनी चीज़ें वो अपने छोटे से बर्तनों में, हड़िया इत्यादि में संजो कर रख देगी। कागज़ पत्रों को छीके पर रख देगी। तो सारी समस्याएं हल और महादेव वर्मा जाकर गांव में रह सकती हैं। इस सब का प्रबंध भक्तिन ने पहले ही सोच लिया है। अब देखिए भाव, है ना, सेवा भाव और अपनी मालकिन के प्रति प्रेम देखिए, है ना, प्रेम कहीं भी हो सकता है और इतना अधिक, ये त्याग, ये सब कुछ भक्तिन के भीतर कूट कूट कर भरा है। इसीलिए महादेव वर्मा ने हनुमान जी से उसकी सेवा धर्म की प्रतिस्पर्धा बताई थी। चलिए, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र अस्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। देखिए, सेवा धर्म की मैं बात कर रहा था, सेवक की बात कर रहा था, स्वामी की बात कर रहा था, लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध नहीं है। यह कहना बहुत कठिन है कि सेवक स्वामी का संबंध है। क्यों कठिन है? क्यों ऐसा नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को हटा ना सके। आप देखते हैं, आप गांव अपने आसपास देख लीजिए, अगर कोई नौकर है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मालिक चाहे तो एक दिन में कह सकता है कल से मत आना, अपना हिसाब कर लो, और कुछ लोग तो कहते हैं हम हिसाब भी नहीं करेंगे, निकल जाओ। तो जो निकल जाओ, कल से मत आना, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा होता है नौकरों के साथ, आप देखते हैं, यही यथार्थ है। लेकिन जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा चाह करके भी भक्तिन को ऐसा नहीं कह सकती हैं कि कल से मत आना, और इच्छा होने पर भी वो सेवक को अपने यहाँ से हटा नहीं सकती काम से। और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे।
कोई ऐसा भी नौकर नहीं देखा गया कि अगर उससे कहा जाए कि कल से मत आना, तो वो क्या करे, हंस दे अवज्ञा से, अवज्ञा उसकी बात ना मानते हुए हंस दे। तो ऐसा नौकर भी नहीं देखा होगा। तो फिर कहाँ से स्वामी और कहाँ से सेवक, दोनों तो घर के एक सदस्य की तरह रह रहे हैं। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस तरीके से अपने आंगन में खिलने वाले फूलों को या फिर पेड़ों में आने वाले आमों को, फलने वाले आमों को नौकर नहीं कहा जा सकता। भाई वो भी तो हमारी सेवा करते हैं, आम आता है हम खाते हैं, फूल हमें प्रसन्न रखते हैं, लेकिन क्या उनको हम नौकर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उनका अपना अलग अस्तित्व है, उनका अपना अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व है, लेकिन वो हमें सुख और दुख में बराबर प्रभावित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्तिन भी सुख दुख में बराबर महादेव वर्मा को प्रभावित करती है और प्रभावित होती है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए महादेव वर्मा के जीवन को घेरे हुए, अर्थात उनके साथ में है, उनके जीवन का एक अंग बन चुकी है। सेवक स्वामी का संबंध कहना कठिन है, अर्थात सेवक और स्वामी का संबंध दोनों के बीच नहीं है, बल्कि एक घर के सदस्य की तरह का ही संबंध है। जैसे आम या जामुन या कोई भी पेड़ का फल फूल ले लो जो हमारी सेवा करते, लेकिन उनको हम नौकर नहीं कह सकते। आंगन में खिलने वाले फूलों को हम नौकर नहीं कह सकते, वो हमें प्रसन्न रखते हैं, सब कुछ है ना, लेकिन अंधेरे उजाले, क्या अंधेरे उजालों को हम नौकर कह सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से भक्तिन का भी व्यक्तित्व है। चलिए यहीं पर पाठ समाप्त हुआ, और एक बार फिर हम आपसे यही कहेंगे कि ध्यान से वीडियो देखिए, पढ़िए, और अगर अभी भी इस पाठ में कुछ व्याख्या के लिए बचता है तो आप हमें अवश्य बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और हम निश्चित तौर पर एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाएंगे अगर आपकी इच्छा हुई तो। इस वीडियो में महादेव वर्मा ने कई जगह अवधी, जो उनकी स्थानीय बोली और भाषा थी, उसका भी प्रयोग किया है। जो अंश थे उनमें उसका तो जिक्र नहीं आया। उदाहरण के लिए मैंने एक जगह ये बात प्रयोग की थी कि तुप वही बेचरियो दिन भर काम में गड़ी रहती हैं और तो पंचे मददो नहीं करा सकतो। ठीक इसी प्रकार से एक अंश ये भी आता है कि जब उसकी भक्तिन को सब लोग साजिश करके हटाना चाहते हैं, तो वह कहती है कि हम कुकरी बिलारी ना हिन, हमारे पोसाई तो दूसरे के जाबे, और नहीं तो तुम्हारी छाती पर होरा भूंजब। तो इस प्रकार के भी कई वाक्य हैं। जो भी अगर आपको लगे कि क्या अर्थ होगा क्या नहीं है, तो आप ज़रूर बताइएगा और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और हाँ, ये जो अभी मैंने लाइन बोली है, जो पंक्ति बोली है, इसका खड़ी बोली में आप बताइए, जब हम बात करते हैं जिस भाषा बोली में, उसमें बताइए कि क्या अर्थ है। ठीक है। एक और प्रश्न आपसे करता हूँ। वो प्रश्न ये है कि महादेव वर्मा के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। चलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना, और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा टट, बाय, और जय हिंद, जय भारत।